नमस्कार साथियों, आज हम चैप्टर संख्या 5 के इतिहास के जो प्रश्न हैं उसे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? कह रहा है अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, अलबरूनी जो था यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति था। उज्बेकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति था। और ये जो है, और जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में हुआ था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। और हुआ कब था? 973 में हुआ था। 973 ईस्वी में यह जन्म लिया था। और जब उज्बेकिस्तान पे जो है इसका आक्रमण होता है, किसका? मोहम्मद गजनी का आक्रमण होता है। आक्रमण के साथ जो है गजनी अलबरूनी को अपने साथ उठा ले जाता है। और अलबरूनी जो था कई भाषाओं का ज्ञाता था। अरबी भी जानता था, फारसी भी जानता था, उर्दू भी जानता था, संस्कृत भी जानता था। और कई भाषा के ज्ञाता होने के कारण यह बहुत बड़ा विद्वान भी था। इसीलिए जो है गजनी अपने साथ कैद करके ले जाता है अलबरूनी को, और इसको भारत में छोड़ जाता है अलबरूनी को। और भारत आने के बाद जो है यह एक पुस्तक की रचना करता है। उस पुस्तक का नाम रहता है किताब उल हिंद। ध्यान रखिएगा, इसी को तहकीक ए हिंद कहा जाता है, किताब उल हिंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो हमने अभी बताया कि अलबरूनी जो है यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। गौरी टिक नहीं कीजिएगा, इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं अलबरूनी भारत किस सदी में आया था। आया कब था? लगभग 1017 में वहां पे आक्रमण होता है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान पे मोहम्मद गजनी का, और अपने साथ लेके चला आता है। तो 1017 बोले तो कैवी सदी हुई? 11वीं सदी हुई। परंतु आपके पुस्तक में जो है ये गलत दिया गया है आंसर। इसका सही आंसर 11वीं सदी होगा। क्योंकि 1000 के बाद वाला काल जो होता है 11वीं सदी, जैसे अभी चल रहा है 2025, तो 2025 जो है अभी कौन सी सदी है? 21वीं सदी है ना। 21वीं सदी कहा जाता है कि 21वीं सदी। तो अभी 21वीं सदी, सेम ऐसे ही जो 1000 के बाद वाला काल 11वीं सदी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो इब्न बतूता जो है मुख्य रूप से कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 14 वर्षों तक। आया कब था? 1333 में आया था। 1333 में यह भारत आया था। और भारत आने के बाद जो है वह दिल्ली के सुल्तान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था? मोरक्को का था। मोरक्को के तेंजियर नामक गांव में हुआ था जन्म इसका। मोरक्को के तेंजियर नामक गांव में इसका जन्म हुआ था इब्न बतूता का। देखिए, इब्न बतूता जब वहां से चलता है, कहाँ से? मोरक्को से चलता है, कई देश दुनिया की यात्रा करते हुए जो है यह भारत पहुंचता है। भारत पहुंचने के बाद जो है यह पहुंचता है कहाँ पर? दक्षिण भारत में केरल के तट पे पहुंचता है। और केरल के तट पे पहुंचने के बाद जो है यह दिल्ली के सुल्तान से मिलने का जिक्र करता है। और उस वक्त दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। आता कहाँ पर है? यहाँ पर आता है। यहाँ से आने के बाद लोगों से पूछता है कि यहाँ का शासक कौन है, या फिर यहाँ का सुल्तान कौन है। तो इसको पता चलता है कि यहाँ का सुल्तान जो है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और ये बैठा कहाँ पर है? दिल्ली में बैठा है। तब जो है यह दिल्ली के सुल्तान से मिलने का जिक्र करता है। मिलने का जिक्र करता है या बढ़िया से बातचीत करता है। बातचीत करने के क्रम में जो है इसको काजी दे देता है। काजी का पद पे रख देता है। काजी का नाम सुने होंगे। काजी कहा जाता है, मतलब समझिए जज साहब को। कहता है ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाला काजी है। यानी कि जब मियाँ बीवी राजी हो तो वकील या जज क्या कर सकता है। तो वही जो है इसको कौन सा पद दे दिया? काजी का पद दे दिया। काजी के पद पे कई सालों तक रहा। रहने के बाद जो है यह कुछ गलती या कर देता है। गलती करने के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक इसको पद से उतार करके कारागार में डाल देता है। कारागार में डालने के बाद जो है
2 साल तक कारागार में रखता है। कारागार में रखने के बाद जो है इसको निकाल करके और कहता है कि तुम जो है चीन जाओ और हमारे जो मित्र हैं उनसे मिल के आओ। तो यह जो है चीन ना जा करके भाग जाता है अपना घर। तो ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता था कौन, कहाँ का व्यक्ति था? मोरक्को का था। जन्म कहाँ हुआ था? तंजीयर में हुआ था। इब्न बतूता भारत किसके काल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको कौन सा पद पे धारण कर दिया? काजी के पद पे धारण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अपनी यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक में लिखा था उस पुस्तक का नाम था रेहला। कौन सा पुस्तक था? रेहला लिखा था। रेहला। रेहला। और लिखा था किस भाषा में? अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं वास्को डिगामा भारत कब आया? देखिए, वास्को डिगामा ने ही जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी खोज की थी? समुद्री मार्ग की खोज की थी। जैसे जैसे मैप बना रहे हैं आपको जो है एग्जाम में जो है बनाना पड़ेगा। कह रहा है वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा जो है 1498 में भारत आया था। कब आया था? 1498 में भारत आया था। और आने के बाद जो है कहाँ पर पहुंचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और कालीकट बंदरगाह पहुंचने के बाद जो है यह कई सारे मसाला खरीदता है, समझे? कहाँ पर पहुंचता है? यहाँ पे पहुंचता है, यानी कि इधर समुद्री मार्ग से आता हुआ। क्योंकि देखिए, समुद्री मार्ग से आने का कारण है कि आपने पढ़ा होगा कि तुर्की का वर्चस्व, तुर्की वाले जो है ये सब उधर झगड़ा चल रहा था यूरोप में, इसीलिए इसको भारत से सामान लाना था। ऐसा नहीं था, कहा जाता है कि कोई कोई कहते हैं कि भारत की खोज की थी। भारत कोई नया चीज नहीं था जिसकी खोज करेगा, भारत पहले से था ही। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था ये। और कब खोजा था? 1498 में खोजा था। पहुंचा आप कहाँ पर? केरल के कालीकट पर। केरल के कालीकट पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद जो है यहाँ का जो है स्थानीय शासक का नाम रहता है जमोरिन। जमोरिन इसका भरपूर से स्वागत करता है और उसको मसाला भी कुछ देता है। और मसाला खरीद करके यहाँ से चला जाता है। कहाँ? पुर्तगाल। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल चला जाता है। पुर्तगाल जाने के बाद जो है वह उस मसाले को कई गुने दाम पे बेचता है, यानी कि उसको लगभग जो है 60 गुना का लाभ होता है। यानी कि अगर यहाँ से 1 रुपए में खरीदा था तो उसे बेचा कितने में? 60 रुपए में। 60 गुना लाभ हुआ था, समझे? इसलिए होर मच गई कि वाह, उधर तो वाकई में सोने की चिड़िया, उधर से सामान लेके आओ और इतना प्रॉफिट कमाओ। वास्को डिगामा आया कब था? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में जो है भारत विद्या का जनक जो है जीएस लिबी देव को कहा जाता है। ये पूछता है बार बार एग्जाम में प्रश्न, परंतु यह जो है आपके पुस्तक में दिखा नहीं है अभी तक हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृतांत है? तहकीक ए हिंद कहिए या किताब उल हिंद, दोनों एक ही बात है किसका? अभी हमने बताया कि तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद जो है यह अलबरूनी की पुस्तक है। अलबरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था यह राजदूत था। हमने कल ही आपसे प्रश्न पूछा था कमेंट में कि जो है मेगास्थनीज कहाँ का शासक था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो पढ़ा होगा आपने, मेगास्थनीज जो था यह सिकंदर के जो सेनापति, कौन? सेल्यूकस निकेटर, इसका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है?
रेहला बोले तो रेहला जो है किसका है यात्रा वृतांत? ये इब्न बतूता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से जो है दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था कौन? किया था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए पूरी जो दिल्ली सल्तनत आपने अगर पढ़ा होगा, जितने अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, जितने भी सुल्तान आए सबसे ज्यादा शिक्षित जो था यही था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि इसे लोग पगला कहते थे। और होता भी है, ज्यादा पढ़ा लिखा पागल कहा जाता है। तो ये ऐसा व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया कि जब दिल्ली पे राजगद्दी पे बैठा तो सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा बोले तो हम साइन कर देंगे, यही पैसा है। सोचा कि दिल्ली का भला होगा, यानी कि हमारे जो राज्य है उसका भला होगा। परंतु उससे और ज्यादा नुकसान हुआ, कर्ज में डूबता गया। इसीलिए जो है यहाँ दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ ले गया? महाराष्ट्र ले गया। और महाराष्ट्र ले जाने के बाद जो है वहाँ के नागरिकों को कहा कि सारे नागरिक जो है उठ करके कहाँ आएंगे? दिल्ली से उठ करके यहाँ आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे। और अब महाराष्ट्र आने को बोला, सारे लोग छोड़ दिए, परंतु दो व्यक्ति वहां रह गए थे। कौन व्यक्ति? दो व्यक्ति रह गए थे। एक लंगड़ा था, एक अंधा था। एक लंगड़ा और एक अंधा था। तो इसको क्या किया, इसको एक गाड़ी में टांगे में बांध करके, यानी कि घोड़ों के साथ दोनों को बांध दिया। और कहा कि इसको घिसियाते हुए ले चलो कहाँ तक? दौलताबाद तक। तो उसके जो सैनिक थे वही किया, घिसियाते हुए ले गया। जब वहां पहुंचा तो इसका केवल एक टंगड़ी मिला बांधा हुआ, बाकी सारा घिसाइत घिसाइत खिया गया था, समझिए कि खत्म हो गया था घिसाते घिसाते। तो ऐसे शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए कहा जाता है कि इसको क्या? पगला बादशाह। पूछता है कि पगला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? पगला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं ह्वेनसोंग किस देश का यात्री था? ह्वेनसोंग जो था यह आया था किसके काल में? हम बता चुके हैं, हर्षवर्धन के काल में। हर्ष हर्षवर्धन के काल में आया था। और कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे बर्नियर कौन था? तो बर्नियर जो था डॉक्टर भी था, और दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, इनमें से सभी। और रहने वाला कहाँ का था? फ्रांस का। फ्रांस का रहने वाला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार जो है आपने पढ़ा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और किसकी याद में कराया था? बख्तियार काकी के। बख्तियार बख्तियार काकी की याद में करवाया था। बख्तियार काकी के याद में करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करवाया था, इसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण। और इसको पूरा कौन करवाया? यहाँ जो है पूरा नहीं करवा सका, तो इसको पूरा करवाने का काम जो है इसका गुलाम करवाया था। कौन गुलाम था? इसका नाम इल्तुतमिश। पूछता है कि इल्तुतमिश जो था किसका गुलाम था? तो इसी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है दिल्ली में है। और एक और पूछता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका दरगाह कहाँ है? चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था?
तो अब्दुल रजाक जो आया था, यह आया कहाँ था? बेसिकली आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य वहां पे आया था। उस वक्त जो है दिल्ली का सुल्तान यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक जो थी, कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है जीतल क्या था? तो जीतल जो था सिक्का था, सिक्का था। और आप कमेंट करके बताइएगा जीतल जो सिक्का है यह किस धातु से बनाया गया था? कमेंट करके बताइएगा कि किस धातु से बनाया गया था। एक जीतल भी था, एक टंका भी था, तो दोनों जो है किस धातु से बनाया गया था? आप सब जितने भी आप देख रहे हैं सब इसको कमेंट करके बताइएगा। कह रहे लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश यही था। तो लोदी वंश का जो है संस्थापक पूछे तो बहलोल लोधी, ये था संस्थापक, संस्थापक। और अंतिम शासक पूछे तो ये इब्राहिम लोधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? देखिए, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। और यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाएगा? नेपोलियन को। एक दूसरे का नाम जो है फिर बदल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं पहला हिल स्टेशन कौन था? हिल स्टेशन उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे घूमने वाला स्थान हो, तो वो कौन था? शिमला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था कौन? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? ये तो हमने बताया कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह गया फ्रांसिस बर्नियर कौन था? तो फ्रांसिस बर्नियर जो था डॉक्टर भी था, चिकित्सक चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, और कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। आज के लिए इतना ही। जितने भी हम प्रश्न पूछे हैं उसको आप कमेंट करके बताइएगा।